तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नज़रिया ही इनको या तो बहुत ही फ़ायदेमंद बनाता है, यूज़फुल बनाता है, या फिर बड़ा डेंजरस बनाता है, खतरनाक बनाता है। और वो नज़रिया था पागल हाथी का और खुले सांड का। जैसे पागल हाथी जो है वो ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है, लेकिन रास्ते में जो भी आएगा उसको तोड़ फोड़ कर रख देता है। लेकिन खुला सांड ऑन द अदर हैंड बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, लेकिन कम तोड़ा फोड़ी करता है। इस तरह से अल्फा बीटा गामा में भी, तीनों में पागल हाथीपन भी है और खुला सांडपन भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग मात्रा में है। कुछ में ज़्यादा पागल हाथीपन है, कुछ में ज़्यादा खुला सांडपन है, तो अलग अलग मात्रा में है। और अपने को यही समझना है कि भाई किसमें कितना है, अगर अपने को सच में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को समझने का ढंग से, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो अब में से काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़ वहाँ पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और यहाँ पे पागल हाथीपन और खुले सांडपन को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर। ये पागल हाथीपन है और ये क्या है, खुला सांडपन है। तो आयनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि भाई कितनी आसानी से आप किसी मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ है, इस पर अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, तो कितनी आसानी से जो एटम्स है मेरे हाथ जिससे बना हुआ उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से बाहर निकाल पाएगा उसको। और पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब भाई कितना दूर ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। और अल्फा बीटा गामा की तीनों की अलग अलग आयनाइजिंग पावर है और अलग अलग पेनिट्रेटिंग पावर है, और इसी को डिटेल में देखेंगे भी आज हम। तो आपने अब तक इतना तो गेस कर लिया होगा कि भाई ये जो आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर है ये मास पे डिपेंड करने वाली है। ये जो रेडिएशन है इनका मास क्या है उस पर डिपेंड करने वाली है। ऑब्वियसली एनर्जी पे भी डिपेंड करेंगे, लेकिन अज्यूमिंग कि इन तीनों की सेम एनर्जी है, मास एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इनकी आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर के लिए। अगर मास ज़्यादा है तो आयनाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, वो एक पेड़ से टकराती है तो काफ़ी फल नीचे गिरेंगे, राइट। लेकिन कार जो है वो छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकती। स्कूटी ऑन द अदर हैंड अगर पेड़ को टकराएगी सेम पेड़ को तो कम फल नीचे गिरेगी, लेकिन स्कूटी गलियों वलियों में निकल जाती है। तो अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, इनका पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर कैसा है। तो पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आप देखो बहुत हैवी पार्टिकल होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो काफ़ी हैवी होता है, मतलब ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा हाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पेपर से आप रोक सकते हो उसको। स्किन जो है आपकी बाहर वाली डेड स्किन सेल्स हैं, रोक देते हैं उसको। अगर हवा में चल रहा है तो फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर हवा में चलेगा फिर रुक जाएगा। तो रुकने से पहले ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब इन पार्टिकल्स का मास भी बहुत ज़्यादा और एनर्जी भी है, और ये बड़ी जल्दी रुक भी जा रहे हैं। तो मतलब ये कि भाई जिन एटम्स के कॉन्टैक्ट में आने वाला ये सारी की सारी एनर्जी वो उन्हीं को दे देगा, इनको तोड़ फोड़ के रखने वाला है। ये हमारा पागल हाथी है, बहुत दूर तक नहीं चलेगा, लेकिन जिसके भी कॉन्टैक्ट में आएगा उसको तोड़ फोड़ के रख देगा ये। तो ये थोड़े से एरिया पे इंपैक्ट करेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैटर है, छोटे छोटे उसके बीच में एटम्स आएंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो सिर्फ 4-5 फॉर एग्जाम्पल एटम्स को स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन ये 4-5 की ये वाट लगा देगा, ये तोड़ फोड़ कर रख देगा, बिल्कुल आयनाइज कर देगा इनको। लास्ट वीडियो में देखा था कि आयनाइजेशन क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि जब आयंस बन गए, फॉर एग्जांपल इन एटम्स में से आयंस निकाल दिए, फिर सेल्स में से, सेल के एटम में से आयंस निकाल दिए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे। और ये जो आयंस होते हैं ये बड़े रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं अपने को, बहुत आवारा किस्म के प्राणी होते हैं। किसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या खिचड़ी पकाएंगे, किस तरह का म्यूटेशन करेंगे, जीन को कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। ये बड़ी डेंजरस होते हैं, इससे ही आप ट्यूमर्स बन सकते हैं, कैंसर्स बन सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है सब में, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसानों में, हर जगह। तो डेंजरस होता है ये आयनाइजेशन। और ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन करते हैं, थोड़े एरिया में इंपैक्ट करेंगे लेकिन तगड़ा इंपैक्ट करेंगे, बिल्कुल आयनाइज कर देंगे उसको। तो ये सबको आइडिया देने के लिए कि भाई अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर कितना स्ट्रांग होता है, अज्यूम करते हैं हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। जनरली अल्फा डीकेज में 4 या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लूटोनियम के अल्फा डीके में 5.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके पास अल्फा पार्टिकल है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डीके हुआ, उसका निकला बाहर, हवा में चल रहा है। तो हमने बोला कि हवा में फ्यू सेंटीमीटर तक चलेगा, उस बार रुक जाएगा। तो फ्यू सेंटीमीटर चल रहा, रुक जा रहा है, लेकिन उस फ्यू सेंटीमीटर में जब वो 1 मिलीमीटर ट्रैवल करता है तो वो 10,000 तक एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, 10,000 आयंस क्रिएट कर सकता है।
सिर्फ 1 मिलीमीटर ट्रैवल करने। तो ऐसे देख सकते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल्स की खतरनाक आयनाइजेशन पावर होती है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर गलती से कोई अल्फा एमिटर आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब वो एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल और अगर वो किसी आपके ऑर्गन्स पे हिट कर रहा है तो ऑर्गन के एक बहुत बड़े हिस्से को ये डैमेज कर देगा, बिल्कुल तबाह कर देगा ये। अगर आप देखो, अगर आपका एक आधा सेल कोई बॉडी का वो बीमार पड़ जाता है, टूट जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो बॉडी रिपेयर करती है खुद, उसको हील करती है, उसमें बॉडी में वो कैपेसिटी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेल बीमार पड़ जाएं, टूट जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाए तो बॉडी उसको हील नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सुई है, तो सुई से आप अपने हाथ आर्म में 5-10 जगह पे पिंच करते हो, थोड़ा थोड़ा खून निकलेगा, लेकिन वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही हील हो जाएगा। लेकिन चाकू लेके अगर आप बॉडी के हाथ को तगड़ा कट करते हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, बॉडी खुद हील नहीं कर पाएगी। तो सेम चीज़ अल्फा पार्टिकल के साथ होता है, ये छोटे से हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या बनने वाला वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए गलती से अगर अंदर चला जाए अल्फा मीटर तो बहुत डेंजरस होता है वो। और ये समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि समहाउ हमको ऐसा लगता है कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये थोड़े हैवी वेट, क्यूट, गोलू मोलू टाइप, चलने में दिक्कत होती है, टेडी बियर की तरह है, और गामा रे से हम दूर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो एक्सरे जो होती हैं, एक्सरे गामा रेज की तरह होती हैं। गामा रेज ऑब्वियसली एक्सरे से पावरफुल होती हैं, लेकिन उसी की तरह की रेज होती हैं। तो काफ़ी बार आपने एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक पे किसी एक डेढ़ शाने को देखा होगा या फ्यूचर में देखोगे, जैसे पूरी की पूरी लाइन लोग रोक के रखी हुई है सिक्योरिटी चेक पे, क्योंकि इनको अपनी हेल्थ से बड़ा प्यार है। उसको लगता है कि एक्सरे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर देगा। जिसको ऑटोमेटेड सिक्योरिटी चेक से नहीं जाने का, उसको भी आके मेरे को खुद चेक करो, फिजिकली चेक करो। 4 बंदे इसको चेक कर रहे हैं और वहाँ पे पूरी की पूरी लाइन इसका वेट कर रही है। ठीक है, बॉडी से प्यार होना ठीक है, लेकिन ये बंदा आगे जाके सिक्योरिटी चेक के बाद जाके पहले स्मोकिंग रूम में घुस के 2 सिगरेट मारेगा। तभी आप बोलोगे इन पार्टिकल्स का और सिगरेट का क्या लेना देना है। सिगरेट स्मोक में बहुत ज़्यादा अल्फा मीटर होते हैं, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो अल्फा पार्टिकल भी इमिट करेंगे। जब ऑर्गन्स पे अटैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। गामा और एक्सरे के मुकाबले में आपकी बॉडी की वाट लगाने वाले हैं, और लगाते भी हैं। ये कहने का मतलब ये है कि भाई व्हाट्सएप पे आई हुई हर बात सही नहीं होती। तो अल्फा पार्टिकल वो पागल हाथी है जिसको आपको अपनी बॉडी के बाहर ही रखने का, इसको अंदर लेके नहीं जाने का। बॉडी आपकी इसको रोक देती है, बॉडी के जो बाहर वाले सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, इसको रोक देते हैं, और वो सेल्स डेड होते हैं तो इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अंदर जाके बहुत उधम मचाते हैं ये। तो आप बोलोगे ना तो मैं किसी डॉक्टर में काम करता हूँ, ना किसी लैब में काम करता हूँ, ना मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम करता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना सिगरेट वालों को साथ करता हूँ, तो मेरे अंदर तो अल्फा मीटर जा नहीं सकता। तो अगेन ना बहुत भोले हो, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोयला हो गया आपके पास, गैसोलीन वगैरह, जब ये जलती हैं तो अगेन उनमें से अल्फा मीटर निकलते हैं, और जो उसका स्मोक जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आप इनडायरेक्टली अल्फा मीटर इनहेल कर रहे हो हर टाइम पे। तो अल्फा पार्टिकल में सबसे ज़्यादा पागल हाथीपन है और बहुत कम खुला सांडपन है। जैसे हमने बोला कि भाई इसको आपको अपनी बॉडी के बाहर ही रखने का है, गलती से भी इसको अंदर नहीं लेके जाने का है। तो अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल में मेन पार्टिकल क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल से 8000 गुना हल्का है, लाइट है। तो ऑब्वियसली ये अल्फा पार्टिकल के मामले में पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। कार वर्सेस स्कूटी है हमारी, ये गलियों में घुस जाती है कहीं कहीं भी। जहां अल्फा पार्टिकल हवा में कुछ सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा था रुकने से पहले, ये मेटल के कुछ मिलीमीटर तक घुस जाती है रुकने से पहले। मोटे कपड़े इसको रोक देते हैं, स्किन में काफ़ी अंदर तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी कितनी। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट इसको रोकना तो मोस्टली ये माना जाता है कि भाई एक ठीक ठाक मोटाई की एल्युमिनियम फॉयल, फॉर एग्जाम्पल 1/4 इंच, 1 इंच थिकनेस की एल्युमिनियम फॉयल, उससे आप इसको रोक सकते हो। तो अब अगर हम आयनाइजिंग पावर की बात करें इसकी, सिंस अल्फा पार्टिकल से बहुत लाइट है तो इसकी आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में काफ़ी कम होने वाली है। तो अगर हम सेम एग्जाम्पल यूज करें जहाँ हमारे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बीटा पार्टिकल हवा में से गुजर रहा है, तो जहाँ पे अल्फा पार्टिकल 1 मिलीमीटर में 10,000 आयंस पैदा कर रहा था, ये खाली 100 आयंस पैदा करेगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में काफ़ी कम आयनाइजेशन पावर है। इवन दो अल्फा के मुकाबले में कम आयनाइजेशन है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ये भी चला जाए तो ये भी डेंजरस हो सकता है। अल्फा जितना डेंजरस नहीं होगा, लेकिन तब भी डेंजरस हो सकता है ये। तो बीटा पार्टिकल में थोड़ा पागल हाथीपन भी है और थोड़ा खुला सांडपन भी है। वो दूर तक जाएगा लेकिन थोड़ा 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 फड़ी करेगा। फॉर एग्जाम्पल हाथ पे अल्फा पार्टिकल की तरह यहाँ ही पूरा इम्पैक्ट करके तोड़ नहीं देगा, थोड़ा यहाँ अटैक करेगा, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, ऐसा कुछ करेगा ये। तो बात करते हैं लास्ट प्राणी की, गामा रेज की। तो गामा रेज क्या है? गामा रेज एक्सरे की तरह रेडिएशंस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। होते क्या ये? हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। फोटॉन पे ना तो चार्ज है, ना बंदों का मास है,
ना शादी हुई है, ना इनकी गर्लफ्रेंड है, ना कोई साथी, तो बस चलते रहेंगे ये दूर तक, ना कोई मंजिल, ना कोई साथी, ना कोई हमसफर, बस चलते जा रहे हैं आवारा बंदों की तरह। तो इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होगा, बॉडी के तो आर पार हो जाते हैं लोग। पेपर इनको रोक नहीं पाएगा, एल्युमिनियम फॉइल इनको रोक नहीं पाएगी। इनको अगर रोकना है तो आपको एक बहुत ही थिक, हाई डेंस मेटल यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेड के कुछ सेंटीमीटर तक चल जाती है अंदर ही, तो बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर है इनका। तो अब अगर हम इनकी आयनाइजिंग पावर की बात करें तो आयनाइजिंग पावर इनकी बहुत कम होने वाली है, जैसे आप गैस कर सकते हो। मासलेस पार्टिकल हैं, बहुत कम आयनाइजिंग पावर होने वाली है इनकी। सेम एग्जांपल में जहां अल्फा पार्टिकल 10,000 आयन्स पैदा कर रही थी और ये 100 आयन पैदा कर रही थी, ये खाली एक आयन पैदा करने वाला है, बहुत कम आयनाइजिंग पावर। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनको आप मेडिसिन में यूज़ करते हो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में कैंसर है, अटैक करते हो आप गामा रे से, लास्ट वीडियो में देखा था हमने। जब अटैक कर रहे हो तो जब ये बॉडी से गुजर के आपके एक्चुअल ऑर्गन पे जा रही है, तो जो आपके हेल्दी टिश्यूज हैं, सिंस आयनाइजिंग पावर बहुत कम है, उनको डैमेज नहीं करेगी ये। तो गामा रेडिएशन में पागल हाथीपन बहुत कम है और खुला सांडपन बहुत ही ज़्यादा है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें नोट करने वाली है कि भाई अगर आपको ये जो हमने आपको एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल है कि भाई तीनों में 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो 1 मिलीमीटर में कितने आयन पैदा करने वाली है, राइट। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि अगर तीनों में सेम एनर्जी है तो वो सेम नंबर ऑफ आयन्स पैदा करेगी। फर्क बस इतना होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उनको उतने आयन्स पैदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये अज्यूम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में रुक जाती है, तो 1 मिलीमीटर में 10,000 पैदा कर रही है, रुकने तक कितने 1 लाख आयन्स पैदा करेगी। बीटा को शायद 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन जब तक वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी ये भी 1 लाख आयन्स पैदा कर दी होगी। और इस सजनी की तो बात ही कुछ और है, इसका तो गाँव बहुत ही दूर है, लेकिन जब तक ये सजनी भी अपने गांव तक पहुंचेगी ये भी 1 लाख तक आयन्स पैदा कर चुकी होगी। तो इसको ध्यान में रखिए प्लीज़। तो ये कहानी थी अल्फा बीटा गामा की और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर की और उनकी आयनाइजेशन पावर की। अगर आप देखो हमने काफ़ी हंसी मजाक में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस टॉपिक की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी डिबेट काफ़ी सालों से चली जा रही है कि भाई पोल्यूशन के खिलाफ, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्लैनेट अर्थ को कैसे सेव किया जाए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नो राइट। और बहुत लोग दुनिया भर के अजीब अजीब रीजंस लेके आते हैं ये बोलने के लिए कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं यूज़ करना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेंजरस है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कैंसर तक पैदा कर सकती है, आपको जीन्स को म्यूटेट कर सकती है। लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि भाई रेडिएशन के कारण बच्चे ज़ॉम्बी पैदा हो रहे हैं, सींग वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं नॉल। तो ये डेंजरस ज़रूर हैं, लेकिन हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इतना कुछ जानते हैं कि भाई हम अपने आप को इनसे कैसे बचाया जाए, ये पर्सपेक्टिव यूज़ करके बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का जलाना बिजली पैदा करने के लिए, वो प्लैनेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों की सही समझ, सही पर्सपेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है जब आप इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला कि भाई फ्यूचर में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वो इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहे हो, तो अभी हमने अपना काम कर दिया तो ऐसे बोलते हैं ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तो अभी प्लैनेट तुम्हारे हवाले साथी हो। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में अगर आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बना रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, फैक्ट्स को यूज़ करके, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही समझ के साथ, सही पर्सपेक्टिव के साथ डिसीजन बनाओगे, ना कि व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स के बेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको अमर अकबर एंथनी की स्टोरी सुनाने वाले हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट को अच्छी तरह समझने के लिए इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।